देख रहे हैं सिरोही न्यूज चैनल। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के महोदय के अभिभाषण पर बात रखने का मौका दिया। आपका आभारी हूँ। मैं माननीय मालवीय साहब की ओर से प्रस्तुत किए गए धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय सभापति महोदय, जनता राज बदलती है, इस बात के लिए बदलती है कि उनके जीवन में उत्थान होगा, उनकी पारिवारिक परिस्थितियों में बदलाव आएगा, उनको एक बेहतर जिंदगी मिलेगी। और आप देखिए सभापति महोदय, 2018 में जब चुनाव हुआ राजस्थान की विधानसभा का, तो राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा मत दिए, ज़्यादा सीटें दी और राजस्थान की सरकार पर काबिज किया। लेकिन उसके ठीक 4-5 महीने बाद जब चुनाव हुआ दिल्ली की हुकूमत के लिए, तो उसी राजस्थान की जनता ने दिल्ली के लिए 25 के 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर भेजे। और ये इसलिए भेजे कि दोनों ही सरकारें राजस्थान की आमो अवाम के हित में काम करें। राज्यपाल महोदय का यह अभिभाषण सरकार का एक नीतिगत वक्तव्य है। जो कामकाज सरकार कर रही है, जो भविष्य में करने वाली है, उसका खाका इस सदन के माध्यम से आम जनता के सामने रखते हैं। और हमारा ये सौभाग्य है माननीय सभापति महोदय कि इस समय सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों में ही ऐसे वरिष्ठ सदस्य मौजूद है जिन्होंने राजस्थान की जनता की सेवा में 4 दशक से भी ज्यादा अपनी जिंदगी का योगदान किया। और राजस्थान की जनता ये उम्मीद रखती है कि दोनों ही सरकारें प्रतिबद्धता से उनके हित में काम करेंगी। मैं आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहूंगा, वीर राणा प्रताप की वो भूमि और वो हल्दी घाटी का युद्ध, जहां अनेकानेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन क्या नदी के इस किनारे खड़ी हुई मुगलों की सेना, नदी के इस तरफ खमनोर पे खड़ी हुई राणा प्रताप की सेना और राणा पुंजा के द्वारा वो लड़ी गई लड़ाई, क्या 70 साल बाद भी उस खमनोर के आदिवासी को या उसके आसपास के इलाके आदिवासी को सरकारी नौकरी में आने का वो अवसर मिल सका? माननीय सभापति महोदय, दोनों ही सरकारों की विचार करने का प्रश्न है कि हमने आदिवासी आरक्षण दिया, पहले जिले को यूनिट मान करके दिया कि 50% से ज्यादा जिस जिले के अंदर आदिवासी की आबादी होगी हम उसे आरक्षण देंगे, टीएसपी एरिया देंगे। फिर हमने तहसील को उसका पैमाना बनाया, फिर हमने रेवेन्यू विलेज को उसका पैमाना बनाया। लेकिन ये ऐतिहासिक सत्य है, ऐतिहासिक तथ्य है कि एक बहुत बड़े इलाके का आदिवासी जो उसी तरह की परिस्थिति रखता है, क्या वल्लभ नगर का आदिवासी प्रतापगढ़ के आदिवासी से अलग है? क्या मावली का आदिवासी वहां के आदिवासी से अलग है? क्या खमनोर का आदिवासी वहां के आदिवासी से अलग है? और क्या मारवाड़ का आदिवासी मेवाड़ के उस आदिवासी से अलग है? मैं इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय। स्वतंत्रता सेनानी माणिक्यलाल वर्मा ने बड़ी संख्या के अंदर भीलों को जैसलमेर जिले में बसाया था, और इसलिए बसाया था कि वो एक योद्धा कौम है, और अगर कभी लड़ने की जरूरत पड़ी, मुकाबले की जरूरत पड़ी, तो वो लोग उसका मुकाबला कर सके। लेकिन आज जैसलमेर के उस भील आदिवासी की क्या हालत है? माननीय सभापति महोदय, प्रदेश और देश की सरकार और दोनों कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टी के लोगों को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि 7 दशक से वो आदिवासी वंचित है, उसको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए। एक रेवेन्यू विलेज भौगोलिक पैराफरी के आधार पर आप आरक्षण का निर्णय आदिवासी के आरक्षण का मत करिए, आप सांस्कृतिक आधार पर करिए।
कि कौन किस तरीके से सांस्कृतिक रूप से ये पूरे इलाके के लोग जुड़े हुए थे और कैसे उनको लाभान्वित किया जा सकता है। मुझे बहुत खेद है, बहुत अफसोस है कि मारवाड़ का आदिवासी आज 70 साल के बाद भी एक भी सीधा आईएएस नहीं बन सका, एक भी सीधा आईपीएस नहीं बन सका, एक भी सीधा आरएस नहीं बन सका, एक भी सीधा आरपीएस नहीं बन सका। क्या गुनाह है उनका? ये सब हमारा दोष है। हमने इस तरह के निर्णय लिए और हमने छोड़ दिया कि एक परिवार में जिसके साथ साथ आईएएस है उससे मुकाबला करने के लिए उस मावली और खमनोर के आदिवासी को छोड़ दिया। क्या वो उनका मुकाबला कर पाएगा? क्या वो उनके मुकाबले के जरिए नौकरी हासिल कर सकेगा? समय आ गया है सभापति महोदय। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी 25 सांसद दिए हैं और आज से ज्यादा बेहतर अवसर नहीं होगा कि जब अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्री है, गुलाब चंद कटारिया जैसे प्रतिपक्ष के नेता हैं और डॉक्टर सीपी जोशी जैसे विधानसभा के अध्यक्ष हैं, चाहे कांग्रेस का आदमी हो तो वो गुलाब चंद कटारिया का नाम सम्मान से लेगा, चाहे बीजेपी का आदमी हो वो अशोक गहलोत और डॉक्टर सीपी जोशी का नाम सम्मान से लेगा। ऐसा नेतृत्व हमारे पास है। तो 21वीं सदी के अंदर हमें समाज के उस सबसे वंचित तबके के हित में सोच करके एक सर्वदलीय बैठक करके मारवाड़ और मेवाड़ के इन वंचित आदिवासियों के हित में कोई ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना चाहिए। और मैं तो विनती करूंगा कि इन तीनों ही लोगों को, लोकसभा अध्यक्ष भी राजस्थान के हैं ओम बिरला साहब, उनके माध्यम से प्रधानमंत्री से मुलाकात करके एक नए दरवाजे, एक नए रास्ते हमारे उस वंचित तबके के लिए खोलने चाहिए।